राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। राजस्थान में 25 सितंबर नवरात्रि तोहफा यानी कि राजस्थान पेंशन में घरेलू सामान सस्ते हो चुके हैं या पेंशन को लेके जो भी रुकी हुई पेंशन है वो जारी होने वाली है। हर सामान में भारी गिरावट आ चुकी है जीएसटी की वजह से। तो महंगाई के बारे में हम और पेंशन जो रुकी हुई है उसके बारे में हम वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पेंशनधारियों की सबसे बड़ी खबर, अब तक की सबसे अच्छी खबर। वृद्धावस्था पेंशनधारी हो या विधवा पेंशनधारी हो, विकलांग पेंशनधारी हो, सभी पेंशनधारियों के आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर इस वीडियो से हम बात करने वाले हैं। यानी कि पहली बड़ी खबर है। सबसे बड़ी बात, अब हम पूरे राजस्थान में हर पेंशनधारी को समान पेंशन यानी कि 2500 से 3000 के बीच में मिलने वाली है। दूसरी बड़ी खबर है कि जिनकी पेंशन कई महीनों से रुकी हुई है उनका पैसा अब जारी किया जाएगा। यानी कि जिनकी भी मई, जून, जुलाई या अगस्त जो भी पेंशन, कितने भी महीने की पेंशन रुकी हुई है वो जारी होने वाली है। तीसरी खबर है कि राजस्थान में सितंबर की पेंशन के साथ साथ बोनस और जीएसटी ब्याज दर में भी भारी गिरावट हो चुकी है, तो ब्याज दर भी साथ में दिया जाएगा। तो वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी लेंगे, एक एक करके पूरी जानकारी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में आज हम जानेंगे कि पेंशन क्यों रुकी हुई थी या क्यों रुकी हुई है, जीएसटी गिरने पर महंगाई और में कौन कौन सी गिरावट आई है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। पेंशन क्यों रुकी हुई है। लाखों पेंशनधारी की शिकायत रहती है कि उनकी पेंशन महीना अभी तक खाते में क्यों नहीं आई है, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। तो हम जानेंगे कि पेंशन क्यों रुकी हुई है। आधार कार्ड लिंक की समस्या, जिनके आधार बैंक खाते में लिंक नहीं है उनकी पेंशन अटक जाती है। लाइफ सर्टिफिकेट के जमा न करवाने पर भी सरकार हर साल जीवन प्रमाण पत्र मांगती है, तो लोग इसे समय पर जमा नहीं करवाते हैं तो उनसे पेंशन रोक दी जाती है। तो साथियों, बैंक खाता बंद, यानी कि कई बुजुर्गों के बैंक खाते लंबे समय तक चालू नहीं रहते जिससे भुगतान भी रुक जाता है। फंड रिलीज में देरी, कभी कभी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से पैसा ट्रांसफर होने में भी देरी हो जाती है जिसकी वजह से भी पेंशन नहीं आती। फंड रिलीज देरी, कभी कभी राज्य सरकार या केंद्र सरकार में जब पैसा है वो ट्रांसफर नहीं होता है तो बैंक में भी नहीं आ पाता है, तो उसकी वजह से भी पेंशन में देरी हो जाती है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 25 सितंबर से पहले सभी लंबित पेंशनधारियों के खाते में रुका हुआ पैसा वापस भेज दिया जाएगा, वो भी डीबीटी के माध्यम से यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए। एक साथ कई महीनों का पैसा डाला जाएगा। बुजुर्गों और विधवा पेंशनधारी के लिए विशेष मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है। किन किन के लिए, जो बुजुर्ग पेंशनधारी है उनके लिए और विधवा पेंशनधारी के लिए, जिससे मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है ताकि कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे। सबसे अच्छी खबर यह है कि 25 सितंबर से पेंशन जारी होने वाली है, यानी कि जिनकी रुकी हुई पेंशन थी वो वापस आने वाली है। इस बार पेंशन समय पर 25 से 30 सितंबर के बीच में सभी खातों में भेज दी जाएगी। पहले के जैसे देरी की समस्या अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। साथ ही सरकार ने कहा है कि हर जिले में पेंशन भुगतान पर निगरानी रखी जाएगी, यानी कि हर जिले के साथ साथ पेंशन पर जो भुगतान है उस पर निगरानी रखी जाएगी। पेंशन के साथ साथ तोहफा और महंगाई पर भारी गिरावट यानी कि जीएसटी खत्म हो चुकी है। जिन पेंशनधारियों की किस्त रुकी हुई थी उन्हें इस बार एक साथ 2-3 महीने की किस्त समय पर डाली जाएगी, यानी कि जिन भी पेंशनधारियों की जो पेंशन रुकी हुई थी उनकी 2-3 महीने की किस्त एक साथ आने वाली है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो समान पेंशन को लेकर अलग अलग राज्यों को अलग अलग पेंशन दी जाएगी। अब तक अलग अलग राज्यों में पेंशन राशि अलग अलग है, लेकिन राज्यों में सबको समान पेंशन दी जाएगी। यानी कि राज्यों में अलग अलग जो राज्य हैं उनको अलग अलग पेंशन मिलेगी, लेकिन राज्य के हर जिले में समान पेंशन दी जाएगी। यानी कि हमारे राजस्थान में सबको समान पेंशन मिलने वाली है। इस बार केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि हर पेंशनधारी को न्यूनतम 2500 से 3000 पेंशन दी जाए। इसके लिए आप अपने राज्य के जन सुनवाई पोर्टल SSO ID यानी कि SSO और ID CSC सेंटर पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। बैंक खाते में SMS अलर्ट रखिए, उस पर ध्यान दें। अगर पैसा खाते में नहीं आया तो तुरंत नज़दीकी बैंक जाकर पूछताछ करें, यानी कि अब आगे से कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। आप अपने बैंक जाकर सुनवाई करें।
सरकार का कहना है कि पेंशन सिर्फ अधिक मदद ही नहीं बल्कि यह सम्मान राशि है। कोई भी बुजुर्ग या विधवा महिला पेंशन से वंचित ना रहे, यानी कि सबको पेंशन मिलने वाली है और इसके लिए विशेष टीम बनाई गई है। अब हर पेंशनधारी को समय पर पैसा और सुविधाएं भी मिलेगी, क्योंकि अब 18% नहीं GST 5% कर दी गई है। यह मोदी सरकार का सबसे बहुत बड़ा तोहफा है नवरात्रि में, यानी कि जो 22 सितंबर से लागू कर दिया गया है। कितने से? 22 सितंबर से लागू कर दिया गया है, लेकिन अभी ये जारी 25 सितंबर से इसका भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। आम जनता को मिलेगी बड़ी राहत, यानी कि आम जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। अगर आप बार बार रिचार्ज करवाने से परेशान हैं, लंबी वैलिडिटी वाला चाहते हैं, तो BSNL आपके लिए एक शानदार ऑफर पेश किया गया है। यानी कि GST में जो BSNL है वो शानदार ऑफर लेके आया है। नया रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है जो पूरे 300 दिनों में वैलिडिटी के साथ में आता है, यानी कि 1 साल के लिए फुल वैलिडिटी में आता है। ये नए GST रूल 2025 के हैं, जिसका हाई स्पीड डेटा भी मिलेगा। स्कीम लागू किया गया है। हालांकि कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कर्मचारियों के माध्यम से यही मांग की जा रही है कि हम पुरानी पेंशन योजना का जो जिम्मेदारी है वो बदल दी जाए, यानी कि पुरानी पेंशन योजना के संदर्भ में बात कर लिया जाए तो कई राज्य सरकारों ने माध्यम से पुरानी पेंशन योजना को पुलिस स्थापित किए जाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें प्रमुख 5 राज्य आते हैं, जिसमें राजस्थान आता है और छत्तीसगढ़ राज्य, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। यानी कि इनके जो पेंशन रूल हैं वो बदल दिए जाएं, यह नई GST रूल में बताया गया है। तो साथियों, आपको मैं बता दूं कि GST के नए जो रूल जारी कर दिए गए हैं उसमें अभी जो आइटम है, यानी कि जो हमारा राशन का आइटम है, उसमें भी भारी गिरावट आ चुकी है। अगर हम दूध पाउडर की बात करें तो 12% से 5% कर दिया गया है। 12% जो पहले GST लगती थी अब उसमें 5% कर दी गई है। मोमबत्ती या कॉटन जूट के बैग लगा लें या लकड़ी पॉलिशिंग के लगा लें, घरेलू सामान लगा लें, ये सब पहले 12% GST लगती थी, लेकिन अब उसको कम करके 5% डाउन कर दिया गया है। तो इसमें महंगाई से हमारे पेंशनधारियों को या गरीब लोगों को काफ़ी राहत मिलने वाली है। और फुटवेयर की बात करें तो उसमें भी 5% की गिरावट आई है। अगर हम बर्तन की बात करें या चश्मा की बात करें, साइकिल और कैरोलिन लैंप, हेयर पिन, रबर बैंड, नैपकिन, डायपर जो भी हैं, ये सब इन पे पहले 12% GST लगती थी, अब उनको घटा करके 5% जारी कर दिया गया है। तो इससे हमारे जो गरीब नागरिक हैं उनको काफ़ी राहत मिलने वाली है। वो बहुत ही चैन से अपनी रोजी रोटी चला सकेंगे। अब हम सामान जो भी सामान हमारा घरेलू सामान है उसके ऊपर भी काफ़ी गिरावट आ चुकी है। जीवन रक्षक जो दवाइयाँ हैं उन पर भी 0%, यानी कि 5% को हटाकर भी 0% ब्याज दर कर दिया गया है। जैसे ऑक्सीजन हो गया और थर्मामीटर, अन्य दवाइयाँ जो भी हैं, अन्य दवाइयाँ थी उन पे 12% GST लगती थी। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस थे उन पर 18% GST लगती थी। तो पेंशनधारियों को मैं बताना चाहूँगी कि जिन पर 18% जो GST लगती थी उनको 5% कर दिया गया है। चयनित दवाइयाँ जैसे कि कैंसर, दुर्लभ बीमारियाँ थी उनके ऊपर 5% जो GST लगती थी उनको बिल्कुल ख़त्म करके 0% GST कर दिया गया है। और MIR स्कैन डिवाइस थी जिन पर 12% GST लगती थी उनको घटा करके 5% कर दिया गया है। अगर हम बात करें अपने घरेलू सामान में, जैसे कोयला, बिस्किट्स और कोयले के ठोस जो ईंधन हैं उन पर भी GST बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। तो साथियों, GST को लेकर के बहुत ही मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और यह वीडियो सभी के पास में भेजें जिससे सभी पेंशनधारियों को इसका लाभ मिल सके।